Hello dear students, in the last video we have discussed about the topic that is tenses, in which we studied about the present tense. As I already discussed that there are three types of tenses. Number 1, present tense, which we discussed in the previous video. Number 2, past tense, and number 3, future tense. टेंसेस में हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. पास्ट टेंस दैट इज भूतकाल, एंड द फ्यूचर वन इज द भविष्य काल. एज देर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. फर्स्ट वन इज past indefinite tense, or we can say simple past tense. Second one is past continuous tense. Third is past perfect tense, and the fourth past perfect continuous tense. कुछ रूल्स हैं जो बिल्कुल ही सेम होंगे प्रेजेंट टेंस की तरह. वर्ब फॉर्म्स का चेंज होगा, किसी में सेम वर्ब फॉर्म होगी, तो ये आप देखोगे. फर्स्ट इज़ योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? देखो, था, थे, थी. हमने डिस्कस किया था सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहचान पढ़ी थी ता, ते, ती. ये पहचान हुई थी. अब इन्हीं पहचान से हमें ये पता लग रहा था कि यहाँ पे कौन से टेंस की बात हो रही थी. ऐसे हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, दैट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. यू कैन सी द रूल हेयर. सब्जेक्ट as I already discussed, object as I already discussed, verb forms as I already told you about the verb forms that you have to study with your books and learn these forms, that is first form, second form and third form. In the past tense, in the simple past tense, we always use second form of the verb. कहने का मतलब past tense में हम second form of the verb use करते हैं. सब्जेक्ट देखो, एग्जाम्पल है आपका, रोहन खत लिखता था. रोहन, मैंने पहले ही बताया था कि आपको इस तरीके से वर्क करना होता है, फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड. रोहन एक सब्जेक्ट है. खत माने लेटर, लिखता मैं बता रही थी आपको, इस तरीके से आपको जाना है. तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट. सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोट. थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन. इन द सिंपल पास्ट वी ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? रोट. तो रोहन खत माने लेटर. रोहन रोट अ लेटर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं. इन द पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज डिड नॉट, and in the present tense of negative sentence we always use do not or does not. Do with the plural and does with the singular. That is clear to you. एग्जाम्पल देखो, वे खाना नहीं पकाते थे. था से हमें देखो, था, थे, थी, यही है इसकी पहचान. तो थे से हमें ये पता लगा कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. अब ये कौन सी पास्ट टेंस की बात हो रही है, ये हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात है? नेगेटिव की बात है, नहीं की बात है. नहीं से मुझे ये क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है. और नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसके साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा वर्ब की डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट. वे माने दे, डिड नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की. नहीं से हमें ये पता लग गया डिड नॉट की है. डिड हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस में जब हमने बात करी थी डू और डज की बात हो रही थी. यहाँ सिर्फ डिड है, तो डिड दोनों के साथ यूज़ होता है, आइदर विद द सिंगुलर और आइदर विद द प्लूरल. पकाते, पकाते माने कुक. द फूड, खाना क्या हो गया? द फूड. वह पबजी नहीं खेलता था. पबजी क्या है? एक गेम है, ये सबको पता ही है. था से हमें पता लग गया कि ये किसी, अब देखो वह क्या है? एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है. तो ये क्या हो गया? ही. नहीं है, नहीं के साथ हमने क्या यूज़ करा? डिड का यूज़ करा. डिड नॉट. खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले. क्या नहीं खेलता? पबजी गेम. आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप यहाँ गेम भी लिख सकते हो.
कि ये क्या है, एक गेम है। नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल देखो क्या होता है। देखो अगर आपको सिंपल टेंस क्लियर है तो आप नेगेटिव भी बना लोगे उसका और इंटेरोगेटिव भी इजीली बना लोगे, बट आपको इसके रूल्स भी पता होने चाहिए। देखो डिड प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस योर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपको ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव हमें ये पता लग गया कि ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, या हम पूछताछ क्वेश्चंस बोलते हैं जिनको, ये वाले सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके के। तो यहाँ फर्स्ट क्या है एग्जांपल देखो, क्या वह गाना नहीं गाता था। क्या से पहले ये पता लगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। सेंटेंस भी हमें एक सेंटेंस के अंदर ही मिलता है कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है, कौन से सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा रूल लगेगा। क्या से पता लगा ये इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, मतलब पूछताछ हो रही है। तो ये तो क्लियर हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव कौन सा इंटेरोगेटिव, यहाँ था से पता लग गया कि ये पास्ट है। अब इसकी वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो दैट मीन्स ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो इसके साथ हम डिड का यूज़ करेंगे। तो डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वह क्या है, एक सर्वनाम, उसके साथ ही आ गया। थी होता तो शी आ जाता, नॉट आ गया। अब ये देखो यहाँ पर नॉट भी आ गया और इंटेरोगेटिव, तो ऐसे हम सेंटेंसेस को नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर क्या थे, एक नेगेटिव नहीं की बात भी हो रही है और इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए हम इसको ये बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन क्या आता है इसके साथ, क्वेश्चन मार्क। क्या वे स्कूल जाते थे, पूछा जा रहा है। क्या से हमें क्लियर हो गया, इंटेरोगेटिव की बात हो रही है। वे माने दे होता है, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। स्कूल को हम क्या लिखते हैं, स्कूल ही लिखते हैं। तो डिड दे गो टू स्कूल। तो ये क्या था आपका सिंपल पास्ट टेंस, या हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बट अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपके लिए पास्ट टेंस को सीखना और फ्यूचर टेंस को सीखना बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर आप कभी भी प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करते हो, अगर उसका फर्स्ट सेंटेंस है, सपोज करो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से स्टडी किया है तो उसके रिगार्डिंग आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी बहुत अच्छे से उसकी आइडेंटिफिकेशन प्लस योर ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। तो आपको ट्रांसलेशन करने का ये तरीका आना चाहिए। अब है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान देखो क्या होती है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये क्या है, इसकी पहचान है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब रूल देखो, सब्जेक्ट, एस माने सब्जेक्ट, एच वी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है यहाँ पे, इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एक वर्ब, ये तो क्या है, हमारी मेन वर्ब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है या सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखो वॉज है और वर है, प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। बेटा एक चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जब कभी भी कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है तो उसके साथ हमेशा रहा उसकी पहचान होती है। अगर यहाँ पर है होता तो वो प्रेजेंट की बात होती, और अगर फ्यूचर की बात होती तो होगा हो जाता, वो कि रहा होगा। और ऑलवेज इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस है तो दैट मीन्स उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से हम इसका रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। ये जो रूल होता है इसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस को हम फॉर्मेट करते हैं, तो ये रूल का आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटा, वॉज और वर देखो किसके साथ यूज़ होते हैं, वॉज हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ। वर किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ। वॉज विद द सिंगुलर, वर विद द प्लूरल।
सिंगुलर माने एक वचन, वर प्लूरल, और प्लूरल माने बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। हम माने क्या है, बहुत सारे हैं। हम में क्या कौन आ जाता है, कोई भी एक, दो या दो से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। तो हम माने क्या हो गया, एक प्लूरल की बात हो रही है, तो याद हो गया इसके साथ क्या यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा। ये हमें क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब वॉज किसके साथ यूज़ होता है और वर किसके साथ यूज़ होता है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम माने वी। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको इस तरीके से वर्क करना है। जब भी कभी भी ट्रांसलेशन करो, पहले ऐसे राइट साइड से, देन ऐसे लेफ्ट साइड से। अब क्या है, देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच के साथ क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच हो गई, आईएनजी यानी वॉचिंग। क्या देख रहा है, मैच देख रहे थे से हमें पता लग गया कि यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, मैच का यूज़ किया हमने। रहे थे वर, अगर यहाँ पर होता हम मैच देख रहे हैं होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, इज़, एम, आर में से किसका यूज़ होता, आर का यूज़ होता, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने टेंसेस की पहले वाली वीडियो अच्छे से नहीं देखी है तो उसको दोबारा से स्टडी करें, दोबारा से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप ये पास्ट टेंस की वीडियो को ध्यान से देखना। एक बार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वह किताब पढ़ रहा था। वह माने सर्वनाम है, एक सर्वनाम के साथ हमने ही का यूज़ करा। किताब क्या होता है, अ बुक। अब देखो, अगर आप इस तरीके से देखोगे ना कि ही, वह आ गया ही, तो किताब लिखना है तो ही वॉज अ बुक, पढ़ रहा है रीडिंग। अगर आप ऐसे ट्रांसलेट करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको यही ही फॉलो करना है कि ऐसा नहीं है कि जो सामने लिखा है उसी के नीचे आप उसकी हिंदी लिखते जाओगे, इंग्लिश लिखते जाओगे। कि वह है तो था से बात हो रही है तो सर्वनाम है, ही आ गया। किताब है तो अ बुक आ गया। पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग होती है, रीड होता है, तो हम ये लिख देंगे। नो, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, लाइक दिस। पहले आप इस तरीके से जाओगे, फिर लेफ्ट साइड से आओगे। इस तरीके से अगर ट्रांसलेशन करोगे आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो वह माने ही कैसे आया, क्योंकि यहाँ था है। अगर थी होता यहाँ पर, इसकी जगह थी होता तो क्या आ जाता, शी हो जाता। तो शी क्या है, एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है, एक बार आप फिर से उस वीडियो को देखो और ध्यान से समझो कि प्रोनाउंस यानी सर्वनाम क्या होते हैं। अब हमें था से क्लियर हो गया कि ये पास्ट की बात हो रही है, रहा से क्लियर हो गया, पहचान इसकी यही बताती है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो इसके साथ हमने किसका यूज़ करना है, वॉज या फिर वर। ही क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। रहा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी वो क्या बन जाएगा, रीडिंग अ बुक। किताब माने बुक। यही क्लियर है। तो ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है कि इसमें क्या रूल्स यूज़ होंगे, क्या इसकी पहचान है, बस यही एक बार गो थ्रू करना है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन ट्रांसलेशन करने में कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखो बेटा क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, प्लस इसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट। नेगेटिव हमें नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, नेगेटिव चीज़ की बात हो रही है, जिसके साथ हमें नॉट का यूज़ करना है। बाकी सेम एज इट इज़ यही वाला रूल रहेगा। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, वह किताब नहीं पढ़ रहा था, तो ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। आईएनजी वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, गीता कार्ड नहीं बना रही थी। गीता एक सिंगुलर है, वॉज नॉट मेकिंग अ कार्ड। वे सत्य नहीं बोल रहे थे, वे माने दे वर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। वे सत्य नहीं बोल रहे थे। तो नेगेटिव सेंटेंस इजी होते हैं, इनके साथ हमें नॉट का यूज़ करना होता है। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ईजी, क्योंकि इसके साथ सिर्फ हम नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी एज इट इज़ रहता है। वॉज और वर के वही सेम रूल रहेंगे कि वॉज हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और वर प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। नाउ सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रूल देखो क्या होता है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो फर्स्टली यूज़ होते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम वही सेम अप्लाई करेंगे। अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपको पास्ट और फ्यूचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। पास्ट टेंस देखो हमें क्या कहता है, वॉज या फिर वर, प्लस इसके साथ क्या आया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन मार्क का ज़रूर
यूज़ करना, नहीं तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स डिडक्ट होते हैं इसके। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, क्या वह गाड़ी चला रहा था, क्या से हमें क्लियर हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके साथ हमें वॉज वर्ब का यूज़ करना है। अब देखो, वह से पता लगा कि ये एक प्रोनाउन है, ही के साथ क्या यूज़ होएगा, वॉज ही। गाड़ी को क्या कहते हैं, कार। चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव। वो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग अ कार। देन क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे शोर मचा रहे थे, वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस। देन क्वेश्चन मार्क। वर क्यों आया, चिल्ड्रन माने बहुत सारे, यानी बच्चे, कोई एक बच्चा की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए वर का यूज़ करा। शोर मचाने का क्या होता है, मेकिंग अ नॉइस। देन क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, ऐसी पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पहचान क्या पढ़ी थी, चुका है, चुके हैं, चुकी है। पास्ट में क्या पढ़ेंगे हम, चुका था, चुके थे, चुकी थी। सेम यही है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके साथ, हैड। मैंने यहाँ पे एच वी लिख दिया, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी भी परफेक्ट की बात है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट सबको क्लियर है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, मैं दिल्ली जा चुका था, कि मतलब मैंने दिल्ली देखा हुआ है, जा चुका था। मैं माने आई, अभी बताया मैंने इसके साथ क्या आता है, हैड। वो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है इसके साथ, हैड प्लस V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म होगी, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो गई, गॉन। गॉन टू दिल्ली, तो क्या हो गया, ये हमें ये बताता है, था से ये पता लगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की कौन से पास्ट की बात हो रही है, चुका से ये पता लग गया कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट में मुझे पता है रूल क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म है। क्लियर है। हम घर बना चुके थे, वी हैड बिल्ट द हाउस। हम माने वी, चुके थे से पता लगा पास्ट की बात हो रही है, हैड बिल्ट द हाउस। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। जैसे मैं दिल्ली जा चुका था, मैं दिल्ली नहीं जा चुका था। आई हैड नॉट गोन टू दिल्ली। हम घर बना चुके थे, वी हैड नॉट बिल्ट द हाउस। एग्जाम्पल और देख सकते हो, राम किताब नहीं बेच चुका था, राम हैड नॉट सोल्ड द बुक। सोल्ड माने बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी थी, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ करना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया अफर्मेटिव, तो उसके लिए नेगेटिव के लिए आपको समझना बहुत इजी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा वो फर्स्टली यूज होता है, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलने जा चुके थे, हैड यू गॉन टू प्ले। हैड क्या हो गया, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि क्या से हमें पहचान आपको क्लियर होगी कि इंटेरोगेटिव है तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। है, हैड क्यों आया, क्योंकि यहाँ चुके थे। चुके मतलब पहचान क्या है इसकी, ये कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। तो हैड यू गॉन, गो माने जाना, टू प्ले किसके लिए, खेलने के लिए। क्या राम किताब बेच चुका था, हैड राम सोल्ड द बुक। हैड क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ चुका था, और चुका था क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, जिसके साथ हमने सोल्ड का यूज़ किया। लास्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट जो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स की बात करी थी, ऐसी सेम हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पहचान देखो क्या होती है, से।
अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये सबके सेम रहेंगे। रूल देखो इसका क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस इसके साथ क्या यूज़ हो जाएगा, बीन का यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सिंस और फॉर। सिंस किसके लिए यूज़ होता है, फॉर किसके लिए यूज़ होता है, उसके साथ हमें टाइम का यूज़ करना होता है। ये सिंस और फॉर और टाइम आ गया, इसका मतलब हमें पहचान पता लग गई कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, जिसके साथ हमें एक टाइम का भी यूज़ करना है, हैड का भी यूज़ करना है, बीन का भी यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। अब देखो, वह सुबह से क्लास में थी, तो आप इसका ये भी लिख सकते हो शी हैड बीन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग, या सुबह से क्लास के अंदर थी या अटेंड कर रही थी, वही एक ही बात है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो इसको। शी हैड बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर मैं आपको फिर से बता रही हूँ हम किसके लिए यूज़ करते हैं। सिंस मतलब एक हमें क्या है, एक डेफिनेट टाइम है कि वो मॉर्निंग में ही थी क्लास में। फॉर मतलब होता है एक इनडेफिनेट टाइम। अब इनडेफिनेट टाइम वो, जैसे कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अब वो कौन से 2 घंटे के हैं हमें नहीं पता, तो वो क्या हो गया, एक इनडेफिनेट टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चित समय बोलते हैं। सिंस मतलब हमें निश्चित है, हमें पता है कि वो मॉर्निंग की बात हो रही है, वो सुबह की बात हो रही है, तो ये हमें क्लियर करती है ये चीज़। देखो जैसे क्या है, मैं 5 सालों से कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी में काम आएगा यहाँ पर, काम कर रहा था। मैं माने आई, 5 सालों से। अब वो कौन से 5 सालों की बात हो रही है, वो आज से गिन के 5 साल हैं या पिछले 5 साल हैं, तो हमें ये नहीं पता। तो ये क्या हो गया, एक अनिश्चित समय, जिसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। मैं माने आई, रहा था से हम क्लियर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअसली की बात हो रही है, जिसके साथ हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years। ये क्लियर हो गया। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, बाकी एज इट इज़ सेम रहेगा। जैसे देखो, शी हैड नॉट बीन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अटेंड भी लिख सकते हो और सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। शी हैड नॉट बीन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्लास में नहीं थी। द बॉयज़ हैड नॉट प्लेइंग वेल सिंस मॉर्निंग, कि जो बॉयज़ हैं वो सुबह से अच्छा नहीं खेल रहे हैं, कोई भी उनका मैच चल रहा था वो अच्छे से नहीं खेल रहे थे, तो हमने ये बोल दिया। ऐसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा सेम पास्ट की तरह ही है, जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब का चेंज हुआ। अगर आप प्रेजेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये पास्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल, क्या तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। हैड क्यों आया, इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, था से पता लगा, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में हमेशा हैड आता है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो उसके साथ क्या आ जाता, हैज़ या फिर हैव। हैज़ विद द सिंगुलर, हैव विद द प्लूरल। तो हैड तुम माने यू, बीन फुटबॉल के साथ क्या है, खेलना मतलब प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या सुबह से बारिश हो रही थी, पूछा जा रहा है क्या सुबह से बारिश हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ थ से क्लियर हो गया, हैड की बात हो रही है, बीन का यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई जिसके साथ आईएनजी आया, एक ऑब्जेक्ट यूज़ होता है इसके साथ, सिंस या फिर फॉर। सिंस और फॉर अभी बता दिया, साथ में टाइम आता है जो मॉर्निंग हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क जो आपका ये हो गया। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो these rules you have to write down in your fair notebooks and practice well at your home all these tenses with the present tense and with the past tense. In the next we will discuss about future tense, but in the next video. But in this video you have to clear these topics very well.